चलिए उड़िया की इस मशहूर और क्लासिक कहानी राजकुमार और डाकू के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। क्या सच्ची जीत दुश्मन को मिटाने में है या उसे पूरी तरह बदलने में? यही है आज का मुख्य सवाल। कहानी शुरू होती है दो एकदम अलग किरदारों से। एक तरफ बेहद क्रूर डाकू तो दूसरी तरफ शांत गुणवान राजकुमार। इस खूंखार डाकू ने अपना गिरोह बनाकर पूरे राज्य में लूटपाट और खौफ का भयंकर माहौल बना दिया था। इस तबाही से परेशान होकर राजा ने राज्य में शांति लाने का अहम जिम्मा अपने वीर राजकुमार को सौंपा। और फिर शुरू होता है असली एक्शन। सेना के हमले, डाकू का भागना और राजकुमार का पीछा करना। आखिरकार वो पल आ ही गया। राजकुमार और उस खूंखार डाकू के बीच एक बेहद घमासान लड़ाई शुरू हो गई। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। डाकू भी युद्ध कला में बिल्कुल राजकुमार जितना ही माहिर और खतरनाक था। लेकिन इस कड़ी टक्कर के बाद आखिर डाकू हार मानकर निहत्था होकर जमीन पर बेबस गिर पड़ता है। ये देखते ही जोश में भरे सैनिक तुरंत आगे दौड़े। सबको लगा कि अब इस खौफ का अंत पक्का है। सैनिकों की बस एक ही मांग थी कि राजकुमार बिना सोचे तुरंत अपना अंतिम प्रहार करें और डाकू को मार दे। पर तभी एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजकुमार कुछ पल के लिए रुके, जिसने सबको पूरी तरह चौंका दिया। मारने के बजाय राजकुमार ने अपनी तलवार गिरा दी और दया दिखाते हुए डाकू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। खुद को जिंदा देखकर क्रूर डाकू सुन्न रह गया। वो घुटनों पर गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगा। तब राजकुमार ने कहा, इतनी वीरता के साथ डाकू क्यों? आओ मेरे सैनिक बनो। ये शब्द एक जादुई प्रहार थे। यही था सच्चा अंतिम प्रहार। एक ऐसा वार जिसने इंसान को नहीं बल्कि उसकी बुरी सोच को मार दिया। राजकुमार की इस दया ने उस खूंखार डाकू को पूरी तरह बदलकर राज्य का सबसे वफादार सैनिक बना दिया। तो सोचने वाली बात है, असली ताकत क्या है? दुश्मन को मिटाना या उसे माफ करके बेहतर इंसान बना देना?